प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य। भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक परंपरा की संवाहक है। भाषा एक संस्कार है। मूल रूप से इसके दो पक्ष हैं। प्रकारी, पहला पक्ष सौंदर्य पक्ष, दूसरा पक्ष प्रयोजन परक पक्ष। भाषा का सौंदर्य परक पक्ष अनुभूतियों का आयाम आत्म केंद्रित है। दूसरे पक्ष का संबंध हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस आवश्यकता से जुड़ा है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष होता है। इसका संबंध मूलतः हमारी जीविका से प्रयुक्त होता है। भाषा व्यवहार का वह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजन मूलक संदर्भ है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध रूपों से है जो सेवा माध्यम के रूपों से सामने आता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि हमारा शिक्षित वर्ग अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग मूलतः भाषा के इस प्रयोजन को लेकर ही करता रहा है। भाषिक भाषाओं को एक तरफ उसने सौंदर्य अनुभूति एवं सांस्कृतिक मूल्यों के संवाहक के रूप में स्वीकार किया है और सामाजिक चेतना, लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा तंत्र और जीविकोपार्जन के लिए अंग्रेजी भाषा को आदर्श रूप में स्वीकार करता रहा है। अब स्थिति बदल रही है। हिंदी भाषा सौंदर्य परक आयाम के साथ साथ प्रयोजन परक आयाम में भी प्रयुक्त हो रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि भाषा विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा व्यक्तित्व के प्रकाशन का साधन तथा सांस्कृतिक चेतना और सांस्कृतिक परंपरा का संवाहक है। इसके साथ भाषाविद आज भी ये मानने लगे हैं कि भाषिक प्रक्रिया मूलतः एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा न केवल विचार संप्रेषण का माध्यम है वरन वह सामाजिक नियंत्रण का लक्ष्य साधन भी है। भाषा सामाजिक आवश्यकताओं और व्यवहारिक जरूरतों की पूर्ति का एक उपकरण भी है, संप्रेषणीयता भी है, कम्युनिकेशन की भाषा भी है। समस्या के संदर्भ में भाषा आज भी समस्या के संदर्भ में आज की भाषा को देखने अथवा परिभाषित करने का प्रयास हो रहा है। अब यह समस्या वैयक्तिक और मानसिक न होकर सामाजिक और संदर्भगत बन गई है। परिणाम स्वरूप अब समाज को इकाई मानकर भाषा व्यवहार को देखने का प्रयत्न किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन काल में अंग्रेजी एक विकसित भाषा के रूप में सामने आई, किंतु जब अंग्रेजी आई उस समय उसका स्वरूप तब उस समय उसका
वर्तमान हिंदी उसका रूप हिंदी से भी कम प्रचलित था, फिर भी उसने अपनी राज सत्ता तथा व्यवहारिक प्रयोजनों के बल पर भारत में फैलना शुरू किया। करीब 100 साल बाद भी उच्च शिक्षा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी भारत में फैलने लगी, किंतु उस समय भी राज चेतना और स्वतंत्र आंदोलन में अंग्रेजी ही एकमात्र सक्षम भाषा थी। भाषा का प्रयोजन परक आयाम हमारी सामाजिक आवश्यकता और जीवन की उस व्यवस्था से जुड़ा होता है जो व्यक्ति परक होकर भी समाज सापेक्ष होती है, जिसका संबंध मूलतः हमारी जीविका से होता रहता है और उससे निमित्त जो सेवा माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। भाषा व्यवहार का वह दूसरा पक्ष ही भाषा व्यवहार का यह दूसरा पक्ष ही भाषा का प्रयोजन संदर्भ है। अतः प्रयोजन मूलक हिंदी का तात्पर्य हिंदी के उन विविध क्षेत्रों से है जो सेवा माध्यम के रूप में सामने आते हैं। जीवन जगत की विभिन्न आवश्यकताओं अथवा लोक व्यवहार, उच्च शिक्षा क्षेत्र तथा जीविकोपार्जन आदि के लिए विशेष अभ्यास और ज्ञान के द्वारा विशेष शब्दावली में विशेष अभिव्यक्ति इकाइयों के संप्रेषण कौशल से समाज सापेक्ष व्यवहारिक प्रयोजनों की संपूर्ति के प्रयुक्त को की जाने वाली विशेष भाषा प्रयुक्तियों को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जा सकता है। सामान्य भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा एक होती है, किंतु उसकी शब्दावली अलग होती है। कृष्ण कुमार गोस्वामी के अनुसार प्रयोजन मूलक भाषा व्यवहार में पारिभाषिक शब्दों का विशेष महत्व है। दूसरे शब्दों में भाषा व्यवहार की प्रयोजन मूलकता पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में विशेष तथा उभरती है। भाषा सामान्य भाषा के शब्द और विशिष्ट भाषा के भिन्न भिन्न होते हैं। भाषा को वाक्य संरचना से भी अंतर होता है। डॉक्टर विनोद गोदरे के अनुसार सामान्य भाषा में अभिव्यक्ति शैली कभी लाक्षणिक, व्यंजनापूर्ण, अलंकारिक, हास्य, विनोदमयी होती है, परंतु ठीक इनके विपरीत प्रयोजन मूलक भाषा की अभिव्यक्ति शैली शुद्ध वाच्यार्थ प्रधान, गंभीर, अलंकारिक आदि में विरहित, सीधी, स्पष्ट, सरल, एकार्थक और साधिका होती है। यह वैधानिकता कार्यालयीन औपचारिकता तथा भाषिक मानक में परिचायक होती है, किंतु सामान्य भाषा के मानक रूप में इतनी सतर्क और सावधान नहीं रहती। वस्तुतः भाषा का पहला चरण है और प्रयोजन मूलक भाषा उसका अगला कदम। अर्थात प्रयोजन मूलक भाषा सीखने के मूल व्यक्ति को भाषा के सामान्य रूप में
परिचित होना आवश्यक है। इससे इसे भाषा की बनावट का प्रारंभिक ज्ञान हो जाता है। इसके बाद वह विशेष प्रयोजन के लिए आवश्यक विशेष शब्दावली को सहज ही ग्रहण कर पाता है, अर्थात सामान्य भाषा, सहज भाषा और प्रयोजन मूलक भाषा अर्जित भाषा है।